बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां कभी हसीना सरकार का दम था, लेकिन तख्ता पलट के बाद ना तो बांग्लादेश में शेख हसीना रही ना उनकी पार्टी के दफ्तर का क्या हाल है, 1 मिनट में देखिए रिपोर्ट। ये खंडहर वही जगह है जहां से कभी बांग्लादेश की सियासत चलती थी। ये खंडहर वही जगह है जो बांग्लादेश का सियासी सेंटर हुआ करता था। 5 अगस्त 2024 तक ये सत्ता से बेदखल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन आज सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। यदि पार्टी दफ्तर आती थी तो शेख हसीना यहीं बैठा करती थी, क्योंकि बाहर जो प्रतिमाएं उकेरी गई हैं वो उनके पिता की हैं। और अब हालांकि यहाँ पर बैठना तो दूर की बात, खड़ा होना दूभर है। हालात ऐसे हो गए हैं, चोरी डकैती की गई है, पंखा हो, लाइट हो, सीलिंग हो, सब खोल के और चुरा ले गए। शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन तो बेटी आउट ऑफ द नेशन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री और सभी 71 मंत्री हिस्सा लेंगे। ये बैठक सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे होगी। सबसे अहम बात यह है कि इसमें सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार के 100 दिन के एजेंडे की बात कही थी, यानी सभी विभागों को जनता से जुड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बताना होगा। विभागों को उनके लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क फोर्स की पहली बैठक में सुरक्षा से जुड़े करीब 400 सुझाव सामने आए हैं। आज गृह सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपीज के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगे की योजना और कमेटी को मिले सुझावों पर चर्चा की जाएगी। कूनो नेशनल पार्क में पवन नाम के नर चीते की मौत हो गई है। नर चीते का शव झाड़ियों के बीच नाले में मिला है। कूनो नेशनल पार्क में अब 12 वयस्क और 12 शावक हैं। चीता पवन नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। पहले खेप में 7 चीते आए थे, जिसमें ये पवन सबसे तेज दौड़ने वाला चीता था, जो कि कूनो नेशनल पार्क से कई बार सीमा लांघ कर भी जा चुका है और कई बार उसे ट्रैंकुलाइज करके वापस लाया गया। मौत का कारण चीते का आधा हिस्सा पानी में डूबना बताया जा रहा है। जो हिस्सा पानी में डूबा था उस हिस्से में घाव भी था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अगस्त तक या उससे पहले नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 18 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का मंगलवार को आखिरी दिन था। अनंतनाग जिले में कुल 72 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पुलवामा जिले में 55 और डोडा जिले में 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अपने एक बयान के बाद फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और धर्माचार्यों को लाना चाहिए। भारत के विकास के लिए वक्फ बोर्ड का खत्म होना जरूरी। उन्होंने कहा कि जब राम राजा थे तो उनकी सदन में वशिष्ठ जी महाराज थे। धर्माचार्य इसलिए जरूरी हैं कि वो बता सके कि देश में कौन से कानून जरूरी हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि ऐसे रिलेशन भारतीय समाज में स्वीकार नहीं है।